नमस्कार मित्रों। अष्टावक्र महापुरुष, महाज्ञानी, जिन्होंने समाधि को बहुत ही सरल अवस्था में बताया, जिन्होंने ये बताया कि तुम वर्तमान में ही संबुद्ध हो सकते, तुमने सत्य को उपलब्ध कर ही रखा है, सत्य कहीं गया नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरा नाम है शेखर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वह नहीं हो जो तुमने खुद को मान रखा है, जो तुमने खुद को मान लिया है। असलियत यही है कि हमने अपने आप को कुछ और मान रखा है। हम वो नहीं है जो हमने मान रखा है। हमने अपने अपने बारे में अलग अलग धारणाएं बना ली हैं। कोई वकील बन गया है, कोई पुलिस बन गया है, कोई ठेकेदार बन गया है, कोई राजनेता बन गया है, कोई भक्त भी बन गया है। लोगों के इसमें भी अभिमान होते, लोगों के पद में भी ईगो होते, छिपे होते। तवक्र कहते कि हम देह नहीं है, वस्तुतः हम देह नहीं हैं। हम वह हैं जो देह के अंदर विराजमान हैं। हम वह हैं जो शुद्ध चित्त आत्मन है। हमने खुद को देह मान लिया है, या यूं कहें कि हमारा तादात्म्य देह के साथ इतना प्रगाढ़ हो गया है कि हम देह के सिवा अपने आप को और कुछ मान ही नहीं सकते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि हम देह नहीं हैं, देह से पार कोई तत्व है। देह में और हम में तो जमीन आसमान का अंतर है। हम तो ऑब्जर्वर हैं, हम तो स्पेक्टर हैं जो इंस्पेक्ट करता है घटनाओं को। हम तो वह हैं जो घटनाओं को कहीं दूर खड़ा होकर देखता है। तुमने कभी अनुभव किया है कि जीवन में घटनाएं एक के बाद एक होती चली जाती। घटनाओं का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता है, परंतु तुम घटनाओं को देखते हो। तुम्हारे साथ कभी कोई घटना नहीं होती। जितनी भी घटनाएं होती हैं, सारी घटनाएं शरीर के स्तर पर घटित होती हैं, सारी घटनाएं शरीर के साथ घटित होती। तुम रास्ते पर चल रहे हो, तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभ गया, तुम्हें खून निकला, तुम्हें कष्ट हुआ, परंतु अगर तुम ठीक से देखो तो तुम तो देखते ही रहे। कांटा लगा शरीर को, दर्द हुआ शरीर को, विचलन उत्पन्न हुआ मन में, तुम तो वहीं के वहीं रहे। जैसे बारिश हुई, बादल घिर आए, बारिश जमीन पर गिरी, जमीन पर पानी गिरा और सूख गया, पानी उड़ गया, जमीन तो वहीं की वहीं रही, बस वह प्रभाव रहता है। दुख तुम्हें याद रहता है, ऑब्जर्वर को कुछ नहीं होता। ऑब्जर्वर जिसका तस रहता है। तुमने एक और बात अनुभव की होगी कि कैसे साल दर साल बीतते चले जाते हैं और तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ ही समय बीता है। हमारा जीवन गाड़ी के चक्के की भांति है। चक्का घूम जाता है परंतु कील वहीं रहती है। हमारा जीवन और शरीर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे जैसे जीवन बीतता है, हमारा शरीर भी बीतता जाता है। हमारा शरीर शिशु अवस्था में था, पैदा हुआ था, सूक्ष्म था, फिर और बड़ा और बड़ा। हम बालक हो गए, हम युवा हो गए, हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंच गए, हम वृद्ध हो गए, और एक दिन ऐसा भी आता है कि हम वृद्ध से भी आगे बढ़ जाते। हमारा शरीर मृत हो जाता। मृत होने के बाद भी यह चक्कर नहीं रुकता, हम राख हो जाते। हमारा जीवन राख हो जाता, राख बचता, राख में कोई अंगार नहीं होता। परंतु बुद्ध पुरुष की राख भी अंगार हो जाती। उनके अनुयायी उनकी राख को भी सिर माथे पर रखते, सजाते, उसकी अर्चना, वंदना और सम्मान करते। अष्टावक्र यही तो समझाना चाहते हैं कि शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। शरीर को भूख लगती है, तुम्हें भूख नहीं लगती। शरीर को कष्ट होता है, तुम्हें कष्ट नहीं होता है। तुम जस के तस वहीं के वहीं रहते हो। फिर तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तुम्हारे जीवन में बाधाएं आती हैं, तुम्हारे जीवन में कष्ट और पीड़ाएं आती हैं। फिर तुम क्यों विचलित होते हो, क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो? अगर शरीर को कष्ट होता है, अगर बदलाव शरीर में और समय में होता है, तुम में नहीं होता, तो किस बात का डर, किस बात का भय? मृत्यु तो शरीर की होती है, तुम तो जस के तस हो, तुम तो शुद्ध चेतन स्वरूप हो। अष्टावक्र कहते हैं, जो बदलता है, जो हंसता है, जो रोता है,
जो जन्मता है, जो मरता है, वह तुम नहीं हो। जो बहता है वह भी तुम नहीं हो। तुम वह हो जो न बदलता है, न रोता है, न हंसता है। असलियत तो यह है, न हमारा जन्म हो सकता है, न हम मर सकते हैं। चेतना एक रूप से दूसरा रूप लेती है। ना हन्यते हन्य मानो शरीर, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चेतना को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। चेतना तो ऐसे ही है जैसे हवा, ना कोई छू सकता है, ना देख सकता है, बस उसे महसूस किया जा सकता है। लोग कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, परंतु उनके कहने से क्या होता है कि आत्मा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। परंतु सूक्ष्म लेवल पर अगर देखा जाए तो एटम भी नहीं दिखते हैं। मनुष्य को एटम नहीं दिखते हैं, तो क्या हम इससे यह अंदाजा लगाएं कि एटम नहीं होते हैं? प्रत्येक चीज एटम से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक चीज एक सूक्ष्म लेवल पर देखी जा सकती है। परमात्मा भी सूक्ष्म लेवल पर देखा जा सकता है, परंतु तुम्हें तो चाहिए फिजिकल फॉर्म में, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ चाहिए, तभी तुम मानो। तुम मानो ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसका अनुभव तो किया ही जा सकता है। किसी ने एक बार रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, आप मुझे दिखाइए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं दिखा दूंगा, जरूर दिखा दूंगा। तुम कल आना मेरे पास, मैं तुम्हें फलाने घाट पर खड़े मिलूंगा और मैं तुम्हें वहां पे परमात्मा दिखाऊंगा। वह व्यक्ति दूसरे दिन वहां पे आया। रामकृष्ण परमहंस ने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से। वह व्यक्ति तो झल्ला उठा। उसके अंदर पता नहीं क्या ज्वालामुखी फूटे, क्या लहरें उत्पन्न हुई, क्या भूका क्या भूकंप आ गया, क्या भूचाल आ गया उसके अंदर। वो तो घबरा गया। जल्दी से उसने अपना हाथ झटकाया रामकृष्ण परमहंस के हाथ से और भागा वो तो एकदम डर के कि ये क्या हुआ। परमात्मा का अनुभव इतना सरल नहीं। उसे पाने के लिए तो ध्यान किया जाता है, उसे पाने के लिए तो कर्म योग किया जाता है। केवल कह देने मात्र से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। खैर, हम पॉइंट से भटक रहे हैं। पॉइंट है अष्टावक्र। क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं तुम ऑब्जर्वर हो, तुम दृष्टा हो। तुम्हारी भूल यही है कि तुम समाधि का अनुष्ठान करते हो। समाधि तुम्हें उपलब्ध है, वो आनंद तुम्हें उपलब्ध है। अपने अंदर झांको तो वह प्रकट हो जाए, अपने अंदर देखो तो वह सामने आ जाए। वह ना कभी कहीं गया है, ना कभी कहीं जाएगा। और जितने भी पाप पुण्य, जितनी भी बुरी चीजें आज तक हुई हैं, तुम्हें लगता है कि वो तुमने की हैं। अगर तुम मान बैठोगे कि वो तुमने की हैं, तो हाँ, वो तुमने की हैं। अगर अष्टावक्र के अनुसार तुम चलो तो तुमने नहीं की हैं। जितनी भी बुरी चीजें की हैं, मन ने की हैं, शरीर ने की हैं, तुम्हारे हाथों ने की हैं। बुरा देखा है तो आंखों ने देखा है। अगर किसी से बुरा कहा है, गाली दी है, तो मुंह ने दी है। अगर तुमने बुरा सोचा है तो दिमाग ने सोचा है। अगर तुमने बुरा सुना है तो कानों ने सुना है। परंतु तुम तो शरीर हो ही नहीं। तुम्हारा शरीर 6 इंद्रियों और एक मन से मिलकर बना है। ना तुम मन हो, ना तुम 6 इंद्रियां हो, तुम शरीर हो ही नहीं। तुम तो ऑब्जर्वर हो अष्टावक्र के अनुसार। तो तुम पाप पुण्य कर कैसे सकते हो? फिर तो पाप पुण्य करना असंभव हो जाएगा। असलियत में जितने भी पाप पुण्य हुए हैं और होते हैं, हमारे शरीर और मन से होते हैं। पता है, जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो तो जो आवाज आती है कि मत करिए, ये गलत है, ऐसा करना ठीक नहीं, वो आवाज तुम्हारे अंदर से आती है। वो आत्मा की आवाज है। अगर हम उसे सुने, ठीक से सुने और उसे इम्प्लीमेंट करें, तो कभी तुम्हें यह अनुभव ना हो कि तुमने कोई पाप किया है, कि तुमने किसी का कुछ बुरा किया है। अगर तुम अष्टावक्र के दिखाए मार्ग पर चलो तो तुम वर्तमान में अभी संबुद्ध हो जाओ। तुम्हें समाधि के अनुष्ठान की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।